हाँ। ओके मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है अपने आप बात करना है तो आप अनम्यूट हो जाइए। हाँ जी। हम्म। अभी क्या है, हम एक रिट्रीट में गए थे। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी आज। सब आए तो सब भी अपना अपना बता सकते हैं। एक्चुअली हम आध्यात्म मार्ग में चल रहे हैं, कोई को आध्यात्म मार्ग अच्छा लग रहा है, किसी को संतुष्टि नहीं है, फिर भी अपना जीवन में मतलब मटीरियलिस्टिक ये जो माया है, इसमें हम फंसे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं में ऐसा लगता है हमें अभी भी वो संतुष्टि, वो वाला आनंद, परमानंद मिला ही नहीं है, ऐसा लगता है। ये बात नहीं है, ऐसे नहीं है, लेकिन हम धीरे धीरे इस पे अपने आप को हम एंगेज करेंगे, इसमें हम इन्वॉल्व होते जाएंगे। ध्यान, इसमें सबसे ज्यादा ध्यान को करते जाना रहता है। धीरे धीरे हमें उसका अनुभूति होती जाती है। एक्चुअली क्या है जीवन, कैसे हमें कष्ट दुख आते हैं, दुख आता है, कष्ट आता है, क्यों आता है। तो ये सब हमें धीरे 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 इसका पर्दा हटता जाता है। हमें रियलाइजेशन होता जाता है। रियलाइजेशन मतलब क्या है, मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये आत्मा हूँ, ये वाला हमेशा हमें हर सेकेंड मिनट मतलब पूरे 24 घंटे अपने दिमाग में इसके बारे में जागृति होना चाहिए। थोड़ा से भी हम जागृत अजागृत हो गए मतलब फिर इसी मटेरियलिस्टिक जो दुनियादारी में हम फंसे रह जाएंगे। तो कोई कोई को लगता है हम बहुत दिन से कर रहे हैं, हमें फिर भी नहीं लग रहा है। लेकिन हमें कोई भी इंटेंशन रख के नहीं करना है। एक इंटेंशन जो सच्चाई है, रियल है, जो परमानेंट है, वो दैट इज आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम अ सोल। तो मेरे अपना एक्सपीरियंस बताओ तो लास्ट 15 डेज से मैं बाहर हूँ। और उससे भी पहले मैं 10 डेज में इसमें अपने चैनल में क्लासेस, जूम क्लास नहीं लिया था। बिकॉज ऑफ मैं एक सेशन करा रही थी, वो काउंसलिंग का कुछ अटेंड भी कर रहे थे। तो उस वो सेम टाइम में था 9 to 10, तो नहीं कर पा रही थी। वो खत्म हो गया तो फिर मुझे काउंसलिंग ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ा। फिर उसमें वहां से आने के बाद फिर शुरू करूंगी सोचा, फिर मुझे यहाँ उदयपुर जाना पड़ा। इस कारण ऑलमोस्ट 15-20 डेज बाद, मोर देन 20 डेज हो गया, मैं अपना उसमें कुछ कुछ वीडियोस डाला मैंने। वो हिंदी में था सेशन जहाँ ले रही थी, पूरा ही कन्नड़ में था, सॉरी। ज्यादातर हम, हाँ एक चीज जो भी नए आप देखेंगे, बहुत लोगों ने इस बार मुझे पूछा। पहले भी पूछते थे, कोई ना कोई का साथ लिंक्ड है, कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बार जो बिल्कुल ना पीएसएसएम को जानते हैं, ना पीएमसी को जानते हैं, ना ही स्पिरिचुअल टैबलेट के लिए नए हैं, तो उन लोगों को हमने डाला, ऐड किया है। तो उनके लिए तो बताना बनता है, हम एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करते हैं। तो वो चीज सुन के भी कोई कोई को दुखी लगता है, तो इनको इतना सारा हो रहा है, हमें क्यों नहीं हो रहा है। तो इस कारण भी मैं कभी कभी, मैं यहाँ कोई ज्यादा एक्सपीरियंस का तो हम यही नहीं करते। कोई एक दिन संडे या कोई टाइम कुछ ऐसे डिस्कशन होता है तो 5 मिनट्स 10 मिनट्स का डिस्कशन करते, फिर मेडिटेशन ही कर लेते। तो मुझे क्या है, एक तरह अवेयरनेस, ये जो था, मैं ये आत्मा नहीं, सॉरी ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, ये चीज मैं वही 2004 से प्रैक्टिस करते 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 वो चीज बैठ गया। अब तो पहले तो मैं आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा हूँ अवेयरनेस में रहते थे। अब धीरे धीरे क्या है, ध्यान भी करने लगे। ध्यान में तो पत्री सर का हम बात हम मानेंगे, उनके जो कहना है, वो बोलते हैं आप ध्यान करोगे, ध्यान जो भी आप ध्यान में आप अपना नॉलेज गेन कर रहे हो, मतलब विजडम ले रहे हो, कुछ सीख रहे हो, उसको दूसरों को बोलना, सज्जन सांगत्य बोलते हैं, और स्वाध्याय, 3 चीजों का बोलते हैं। ध्यान को आपको पहले, सबसे पहले ध्यान को प्रैक्टिस करना है। ध्यान करते करते कुछ आपको अनुभव होता गया, कुछ आपके अंदर अतीन्द्रिय शक्तियां जागृत होते गए, छठी इंद्रिय जागृत होती गई, अंदर से वो आपको कुछ मैसेजेस देती गई। तब आपको क्या करना है, दूसरों को ये बताना। तो एक खुशी आती है, बढ़ता जाएगा हमारा नॉलेज, विजडम मल्टीप्लाई होते जाए। फिर ऐसे ही बुक्स पढ़ के भी आप अपना इनर, अपने सेल्फ जो कहता है,
उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे ऊपर अपने आप को ही देखेंगे, ध्यान ही कोई कोई लोग ध्यान करते रहते, कोई दूसरे तीसरी चीज करते नहीं, यानी न स्वाध्याय और सज्जन सांगत। उससे क्या है, एनर्जी बढ़ेगा या आपका बढ़ रहा है नहीं, तो पूरा पूरा एनर्जी एक ही जगह बैठ ये हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो उसको इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब किसी को शेयर करना। किसी को शेयर नहीं कर पा रहे हो तो हमें बोला जाता है अब बेयर फुट चलना है जमीन में, आपका एनर्जी जमीन में चला जाएगा। अब स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य नहीं करे तो ये चीज कर सकते हैं। नहीं तो ट्री को हक करना, ये चीज भी हमने किया था। ट्री हक करने से अपना दुख भी दूर होता है। कोई भी बात ट्री के साथ शेयर कर सकते हैं हम। कोई व्यक्ति को शेयर करेंगे तो हंसेगा, मजाक उड़ सकता है, उड़ा सकता है। तो ऐसे केसेस में क्या करना पड़ेगा हमें, ट्री के साथ भी हम शेयर कर सकते हैं अपना जो भी दुख दर्द है। तो आपको बहुत अंदर से बहुत संतुष्ट खुशी मिलेगा। तो ऐसा करते करते आपका जो है ओवर एनर्जी जो आता है, विश्व प्राण शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी, वो बैलेंस हो जाता है। तो मेरा यहाँ पे जाने से एक्स्ट्रा, क्योंकि एक बार वो सैचुरेशन पे आता है तो इतना ज्यादा ये नहीं लगता, हमें सब जगह एक सा ही लगता है। मैनिफेस्ट होना, आपको वो वाले परिज्ञान, मतलब आत्म जागृति का अनुभूति होना, ये एक ही बार होगा तो बस उसी के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे। वो दो रोज रोज नहीं हो गए, एक बार हमें रियलाइज हो गया मैं सच में ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हो गया, मतलब अंदर से आपको फील होगा। जो कोई भी आपको गुस्सा कर रहा है, आपके ऊपर गाली दे रहा है, तब भी आप समानता में, कोई आपको इसमें नहीं है, डिस्टर्बेंस मोड में नहीं है, बिल्कुल आपको एकत्व लग रहा है। कोई हमें गाली भी दे रहा हो, हमें प्यार भी दिखा रहा है, दोनों में हम बराबर के स्थिति में है, तो उसको बोलते हैं एक आपको जागृति, यानी आत्म जागृति हो गया, आपको एक तरह का बोध हो गया, आत्मबोध। तो इस स्थिति कितने टाइम तक कंटिन्यू हो, वो चीज देखना होता है। अभी हमें 24 घंटे में कोई कोई टाइम ही 1 मिनट 2 मिनट याद आ रहा है, बाकी टाइम फिर हम अपने शरीर के ऊपर ही सोचते हुए उसको भूल जा रहे हैं। कोई हमें कुछ डांटा तो हमें दुख लगेगा, कोई ने गाली दिया तो, मतलब मैं ये शरीर का नाम जो रखा गया, ये शरीर को, वो बोलने से हमें ये शरीर को हमें अरशड वर्गा के पेन फील होगा, उसने ऐसे कैसे बोला मुझे। वही हम, मुझे तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा को ना ही काट सकता, नहीं जला सकता, ना उसको मार सकता। ऐसे वाले स्थिति में कोई ने कुछ बोला तो वो कैसे बोल सकता है मुझे। मैं शरीर मानूंगा तो ही उसका बोली मुझे टच हो। जब हम, मैं शरीर ही नहीं मानूंगा, मैं आत्मा मानूंगा, तो कोई कुछ भी बोलेगा, वो हमें बहुत अच्छा बोलेगा, तब भी हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बुरा बोलेगा तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी हमें एक चीज को मेंटेन करते चलना है रिलेशनों को। कोई अच्छा बोल रहा है तो एक तरह रिटर्न हम ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं, थैंक यू करके। नहीं तो उनको लगेगा इतना सब बोल रहे हैं इन लोगों का रिएक्शन, इसका तो रिएक्शन ही नहीं है सही। नहीं, कुछ कुछ नहीं तो कम से कम एक स्माइल ही कर दे, तो सामने वाला को लगता है हमें रिकग्नाइज करा, हमारे हमसे कनेक्टेड है। कोई व्यक्ति को हम एक तरफ प्यार से स्माइल करते हैं ना, उनको बातों को हमने कंसिडर ले लिया। वो कुछ बोल रहे हैं, बिल्कुल आपको अनजान से रह रहे हैं, मतलब कुछ हमें बोल ही नहीं रहा है जैसे। कोई बुरा बोल रहा है तो आपके इसमें वेरिएशन चेंज नहीं होना चाहिए, तब भी आप हैप्पीली उसको ले लो। वो सामने वो ये बुरा गलत बोलने से भी ये इतना खुश है, तो उनका वो रिएक्शन चेंज हो जाए। ये चीज हमें चेक करना चाहिए। तो मुझे वहां गई तो मुझे ऐसे कोई एक्स्ट्रा ये नहीं लगा, क्योंकि एक बार हमारे अंदर बैठ जाता है ना, बहुत अच्छा अच्छा लगता जाता है ये जगह। मतलब हमें अपने अनुभूति में रहने का ज्यादा टाइम तक उसमें हेल्प मिलेगा। और वहाँ तो बहुत अच्छे अलग अलग साइड से लोग आए थे। वहाँ का लाइफ स्टाइल भी ऐसे था, किसी किसी को प्रॉब्लम होगा, वो चीज उस टाइप का खाना नहीं खाते तो डेली। तो वहाँ बिल्कुल शुद्ध सात्विक बोला जाता है। शुद्ध सात्विक से भी ऊपर वाला होता है शुद्ध सात्विक, ऐसे फूड था। तो मैं खाती हूँ तो मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। जो व्यक्ति खाता नहीं उस तरह का फूड डेली लाइफ में, उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है उसको एडजस्ट करने में। अभी घर आने के बाद अजीब लग रहा होगा, क्योंकि हमारे तो वही बनता है। तो जिनका रेगुलर है तो वो थोड़ा सा वहाँ का, वहाँ मिर्ची वगैरह कुछ नहीं था तो जलन सा लगेगा।
और फ्रूट्स वगैरह आता था, मतलब टाइम टू टाइम वो सब हो रहा था। बट वहाँ क्या है, किसी किसी को ये भी लगता है जब हमारा रूटीन फूड के अलावा मिलता है ना, वो हमें पेट नहीं भरने, मतलब ऐसे लगा पेट ही नहीं भरा वाला। तो हापी मतलब भूख से एजेड टाइप का पहला दिन लगा होगा, बाद में सबको एडजस्ट ले लिया होगा। ऐसे हम सबको, हम लोग वहाँ स्वाध्याय कर रहे थे, विजडम शेयरिंग कर रहे थे। सब बोल रहे पंच तत्व के बीच है। पंच तत्व क्या है? अर्थ। अर्थ एलिमेंट था। अर्थ एलिमेंट एलिमेंट के साथ हम बिल्कुल कनेक्टेड थे। थोड़े बहुत तो हम बिना चप्पल का घूमे ही है वहाँ। फॉरेस्ट, जंगल, डस्ट डस्ट रहता था। इवन जहाँ रूम में हम पिरामिड में बैठते थे, वहां पे भी वो गोबर से लेपा हुआ होता था ना। कितना आनंद, मतलब एक तरह लगता था मैं इस प्रकृति से, इस वो माँ से, उनसे कनेक्टेड हूँ, जुड़ा हूँ। जैसे बच्चा माँ के गोद में बैठ के कितना खुश होता है, वैसे आज हम ऐसा लग रहा था प्रकृति के बीचों बीच ये पृथ्वी जो था, मदर अर्थ के आंचल में हम बैठे वाली फीलिंग आता था। रात में भी एक अलग था, बिल्कुल साइलेंट। कोई सिटी का भीड़ भाड़ शोर शराबा नहीं। तो बहुत अच्छा अच्छा फील होना। हम आध्यात्म का चिंतन करने में, इवन वहां तो ऐसे तो नहीं, हम संन्यास जीवन तो नहीं जी रहे थे। सब लोग थे, फैमिली भी आए हुए थे, बच्चे हर एज के, एज ग्रुप के लोग थे। एक तरह कोई ऐसे अलग जगह में गए से फील हो रहा था, अलग अलग। हम मड से मड बात कर रहे थे, तो एक पृथ्वी तत्व से हम जुड़े थे। वाटर के साथ जब हो रहे थे, वाटर एलिमेंट से जुड़े थे, एयर एलिमेंट से, वाटर एलिमेंट से। और प्लांट्स तो अलग अलग, इतना अच्छा फॉरेस्ट का वो थे, पेड़ पौधे, तो उनसे भी हम जुड़े रहे। और फायर के लिए भी कुछ कुछ गर्मी है वहां तो, चूल्हा जला के जो खाना बनता था मटके में, उसका भी हमने फील किया एक तरह, फायर एलिमेंट को भी। एयर में तो खुला एयर में हम थे ही। और देखो तो स्पेस, ओपन आकाश, तो उन पांचों को हमने, वही पांचों हमारे शरीर में होते हैं। तो जो परसेंटेज शरीर में होती है ना, 72 to 74 ऐसे कुछ परसेंटेज है, वो वाटर है इस ब्रह्मांड में। वही अपने पिंडांडे में भी, अपने शरीर के अंदर भी उतना उतना परसेंट। मैंने अपने क्लासेस कराया। आप लोगों को मैं ज्यादा नहीं बताई हूँ, है मेरा यूट्यूब करके बोला। अभी क्या है, हमारे इस टाइम पे किसी को सूट नहीं होता है तो वो लोग नहीं आते। फिर उनके लिए हम रिकॉर्डिंग को यूट्यूब में डालते हैं, जब भी टाइम मिलता है वो लोग देख लेते हैं। तो ऐसे आपको कोई टॉपिक को समझना है तो, कन्नड़ लिखा है मैंने जहाँ कन्नड़ का वीडियो है, नहीं है तो सारे प्लेलिस्ट में डाल के रखा है। तो वो प्लेलिस्ट में आप जाके देखेंगे तो हेडिंग में समझ आएगा किस टॉपिक को आपको समझना है, उस पे जा सकते हैं। बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं है, 40 मिनट्स से 41, कहीं दो तीन ही 1 घंटे के होंगे, अदरवाइज 40 मिनट्स का ही अपना वो वीडियोस है। उसमें भी 10-20 मिनट्स हमने कुछ विजडम का बात करें, फिर मेडिटेशन 20 मिनट्स का, उससे ज्यादा नहीं है। आप लोग आराम से ये कर सकते हैं। अब लंबे टाइम का करना है तो मैं भी सबको बोलती रहती हूँ, आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना ही रहता है। हम लोग में ध्यान या क्लासेस ले रहे हो नहीं ले रहे हो, तभी आप लोगों को, अभी मैं पूछूंगी इतने दिन से सबने, कुछ लोग रेगुलर आते 4-5 लोग, तो उन लोगों से भी यही पूछते इतने दिन से आप लोग ध्यान करें कि नहीं करें। कोई लोग तो नहीं करा रहे करके भूल जाते, छोड़ दे। बिल्कुल नहीं छोड़ना, ये चीज तो अपने खुद के आध्यात्म साधना के लिए है, आत्म साधना के लिए। एक हम ब्रह्मचर्य निभाने वाली बात बोलते हैं। पत्री सर बोलते हैं जो आत्मा जागृति होता है, आत्मा को जानता है, वही ब्राह्मण है, वही ब्रह्मचर्य निभाने वाला बोलते हैं। ये संसार ये सब का नहीं है, ब्रह्मचर्य का हम अलग ही इसमें लेते हैं। बट यहाँ बोलते हैं पत्री सर, पत्री जी बोलते हैं आप अपने आप को आत्म जागृति में रह रहे हैं तो आप एक ब्राह्मण स्थिति में हो, और ब्रह्मचर्य को भी निभा रहे वाली बात बोलते हैं। तो इस स्थिति में हम कितने टाइम तक रह सकते हैं, कितने मोमेंट में हम इधर उधर हो गए, ये चीज हमें सेल्फ चेक करना चाहिए। खुद चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं अपना ये स्क्रीन शेयर करती हूँ। हाँ जी।
हाँ, ऐसे एक्सपीरियंस का मैं अपना एक्सपीरियंस तो ये अपने इस क्लास में तो बहुत सारे बताया है। ऐसे छोटे मोटे कभी होते ही रहते हैं। तो ऐसे वाला मिराकुलस टाइप का जो चीज हम कहीं ऐसे कष्ट में फंस गए, वहां से निकलना नहीं हो रहा है, तब कुछ मिराकुलस हो जाता है। जब हमें अपने आप में वो बिलीव है, विश्वास है, तो वो चीज हमें कोई भी तकलीफ में हमें पड़ने नहीं देगा। क्योंकि हम जो इस आत्म स्थिति में रहते हैं ध्यान करते हुए, तब क्या होता है, अपने जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं वो हमें इनविजिबली हमें हेल्प करेंगे। कोई दूसरे के रूप में आके करेंगे, या मैंने उसके लिए एक मेरा एक्सपीरियंस ही बताया था। तो वो चीज़ मैंने पहले भी बताया, एक बार और बताती हूँ। मैं एक बार अपने विंडो के अंदर का ग्लास क्लीन करने के लिए अंदर गई थी। वो थोड़ा है, 1.5 फीट बाय 4 फीट का ऐसे विड्थ का वो जगह है। तो उसमें बैठ के ग्लास क्लीन कर रहे थे, तो मेरे से गलती से क्या हो गया, वो फट से खिड़की, विंडो का वो पैनल होता है वो लॉक हो गया। अब मैं उस जगह में फंस गई। तो बाहर कैसे आना है, घर पे कोई नहीं था, सब लॉक है, मेरे हाथ में मोबाइल भी नहीं है। मैं तो 5 मिनट के लिए गई थी, वापस कैसे आना। मैं सोचती रही, थोड़ी देर बैठ के ध्यान किया। ये अभी 6 महीने 1 साल पहले की बात है। तो बैठी रही ऐसे आंख बंद करके। तो हमारे विचार, वो होता है ना आइडियाज, क्या करने से ठीक हो सकता है। तो ध्यान करने से ना बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आएंगे, क्योंकि हमारे माइंड डिस्टर्ब नहीं रहेगा और कहीं पे भी ब्लॉकेजेस नहीं रहेंगे। तो मुझे इतना ऐसे अलग अलग क्या कर सकती हूँ, बाहर कैसे निकलूं, ये सोचती रही। बाद में मैं ध्यान से आके ऐसे चेम्बर में बैठूंगी तो कहीं ना कहीं मुझे बाहर निकलने में प्रॉब्लम आना ही है। क्यों ना अभी उसका निकलने का कोशिश करूं करके मैं 5-10 मिनट बैठी। फिर आंखें खोल के ध्यान से बाहर आ गई। वो पूरा इसको ग्लास के ऊपर ऐसे ऐसे हाथ करते हुए जा रही हूँ, कैसे मैं इसको कर सकती हूँ, खोल सकती हूँ, लॉक हो गया। ऐसे सोचते हुए आप विश्वास नहीं कर सकते, ऐसे कोई व्यक्ति ने फटाक से उसको खोल दिया, विंडो खुल गया बिल्कुल। मतलब मैंने कुछ कोशिश नहीं किया, मैं इसे टच करती जा रही थी। जैसे वो मेरे हाथ था यहाँ पे, तो वो खुल गया। तो मुझे ऐसा लगा मिराकलस। तो यहाँ इस बात से मैं बहुत पढ़ रही थी, समझ रही थी, ध्यान में अब कराते हुए हम बुक भी पढ़ते हैं, तो उसमें बोल रहे थे, सुनती थी, कोई भी आपको तकलीफ में नहीं रहने देगा। ऐसे कहीं पे भी आप जा रहे हो, कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको कोई ना कोई स्पिरिट गाइड आके हेल्प करेगा, इनविजिबल मास्टर। तो ये मेरे साथ ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है। तो मैं कभी कभी बताई हूँ लंबा एक साथ, कभी कभी बीच बीच में बताया है। तो हर एक को होता है, लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं, ये हमें पूरा का आत्मा नहीं दिख रहा, बोलते हैं आत्मा दिखने वाली चीज ही नहीं है, उसको अनुभव करने वाली चीज है। कोई कोई लोग बोलते हैं हमें तो आत्मा भी नहीं दिख रहा है। आत्मा दिखता नहीं है, वो तो एक चैतन्य शक्ति है। उस इलेक्ट्रिसिटी को देख सकते हैं क्या, आप देखिए। जब हम बटन ऑन करते हैं तो लाइट लाइट ऑन होता है, गैस सॉरी फैन है तो फैन ऑन होता है, जो भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है वो सब ऑन होता है। तो आपको बटन से वो तार के थ्रू जो पास होके उस इक्विपमेंट को ऑन करने का कोई आपको करंट दिख रहा है, आपको आपको देखना है तो ओपन उसको, केबल को, तार को खोल के टच करेंगे तो शॉक मारेगा, शॉक मारेगा। वही आत्मा है। ऐसे हमारा भी शरीर के अंदर चैतन्य शक्ति होती है। उस चैतन्य शक्ति तो हर एक भाग में, अपने पूरा पार्ट में, नाड़ी में पूरा, उसमें वो चल रहा रहता है। तो अब उसको कैसे दिखाया जा सकता है, जब आप उस पे उसी के इसमें आप, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बोला एग्जाम्पल, वैसे आप इसको अनुभव करेंगे तो आपको पूरा लाइट 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 लाइट, जैसे हमने वो स्पिरिचुअल रियलिटी में देखते, रूट रूट जड़े जैसे अपने नसें दिखेंगे, उस नसों में लाइट पास हो रहा है। तो उसको देखते 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 एक जगह हम देखते हुए ये हो जाते हैं, तो यहाँ पे हमें पीनियल ग्लैंड का एक्टिवेशन दिखता है, यानी थर्ड आई। वो खुलते ही हमें कुछ इंट्यूजन्स आने लगे, अतीन्द्रिय शक्ति, साउंड्स आना, ये सब फीलिंग होता जाता है। किसी किसी को कम टाइम में होता, किसी को तो पूरा लाइफ करने से भी नहीं होता। बट उसके अलावा भी स्पिरिट गाइड का हेल्प होना, हमें अच्छा अच्छा लगना, कहीं पे भी ऐसे बुरा नहीं लगेगा। नींद नहीं भी करेंगे तो आपको बहुत एक्टिव रहेंगे, फ्रेश रहेंगे।
ये सब चीजें ध्यान करने के बाद आप फील कर सकते हैं। ध्यान से पहले हमें क्या, एक रात नींद नहीं करे, कम नींद हुआ तो अगले दिन डल सा रहे, या ऐसे नहीं होता। हम नींद कम हो जाता है हमारा क्योंकि हम ध्यान में ही नींद ले लेते हैं। तो मैं तो 3 घंटे तो मिनिमम करने का पूरा पूरा मेरा कोशिश रहता है, एवरीडे 3 आवर्स करने का। तो कोई ऐसे इधर उधर जाना पड़ा, टाइम नहीं मिला तो 1 घंटे कर लेके जाते हैं। ट्रेन में कहीं जा रहे हैं तो पूरा टाइम करते रहते हैं, करती ही रहती हूँ। उससे क्या होता है, उस टाइम को सदुपयोग करना। उस समय हम कुछ डिले हो रहा है, कुछ हो रहा है, चिड़चिड़ होता है, उससे अच्छे ध्यान में बैठ जाओ। तो अब 20 घंटे का जर्नी, 30 घंटे का जर्नी पता ही नहीं चलेगा। तो वो बहुत अच्छा अच्छा लगता जाता है। हाँ जी। किसी को कुछ कहना है? अब बताए तो कोई बात ही नहीं करते, तुम ध्यान में चले बैठा देते। हाँ, राजन सर है। ठीक है। हाँ जी। कुछ बोलना है? राजन सर को कुछ बोलना है सर, या ध्यान में बिठाओ? ध्यान में बैठ जाएंगे तो अच्छा। चलिए मैं बैकग्राउंड में म्यूजिक लगाती हूँ फिर ध्यान का। ये मास्टर्स। चलिए अभी हम ध्यान में बैठते हैं। ध्यान में बैठना है नहीं, सुखासन में बैठिए, कंफर्टेबल जगह आप लेके बैठ जाइए। उंगलियों को उंगलियों में से फंसाना है, गोद में रखना है। पैरों को चेयर या सोफे पे बैठे हैं तो क्रॉस करना है ऐसे, या नीचे जमीन पे बैठे तो आलती पालती मार के बैक सपोर्ट लेके बैठना है। बैक सपोर्ट नहीं तो हम ज्यादा टाइम तक ध्यान में बैठ नहीं पाएंगे। तो धीरे धीरे रिलैक्स करते हुए आंखें बंद करिए। कोमलता से, बहुत प्यार से अपना नेत्र बंद करिए। म्यूजिक को बाद में बढ़ाओगे, अभी थोड़ा सा गाइड करेंगे, फिर हम म्यूजिक सुनते हुए विश्वासों पे ध्यान लेते बैठेंगे। तो रिलैक्स कर होल बॉडी। चश्मा पहने हो तो रिमूव कर दीजिए। चश्मा पहन के ध्यान में नहीं बैठ सकते। पानी जरूर पी लीजिए, ध्यान से पहले ध्यान के बाद पानी पीना रहता है। फिर धीरे धीरे थोड़ा नेत्र बंद करते हुए पूरा शरीर को चेक करिए, स्कैन करिए अपना शरीर को। एक एक अंगांगों को ढीला छोड़ते जाइए, रिलैक्स कराते जाइए, सिर से लेके पैरों तक। अपना ध्यान सिर पे ले जाइए। सिर पे जितने भी अंगांग हैं, मुंह, कान, नाक, कान, सबको प्यार से धीरे से विश्राम शांत कराना है, ढीला छोड़ना है। ढीला छोड़ने का बताया मैंने, श्वास लेके छोड़ेंगे तो CO2 पूरा प्रॉपर बाहर निकलना चाहिए। और धीरे धीरे अपना ध्यान सिर के पीछे ले आइए, रिलैक्स कराइए। गर्दन पे ले आइए अपना ध्यान, रिलैक्स, गर्दन की नसों को रिलैक्स कराइए। और धीरे धीरे अपने दोनों शोल्डर को रिलैक्स कराइए, और हाथों की उंगलियों को रिलैक्स कराते जाइए, उंगलियों को हिलाते हुए। और अपने हार्ट हार्ट चक्र, हार्ट के आसपास के एरिया को रिलैक्स कराइए। लंग्स को रिलैक्स रिलैक्स शांत कराते हुए पेट की तरफ अपना ध्यान ले चलिए। रिलैक्स स्टमक, स्टमक के अंदर के सारे ऑर्गन्स को ढीला छोड़ते जाइए, जैसे कि पैनक्रिया, गॉल ब्लैडर, लिवर, किडनी, आंतें, बिग इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सारे अंगांगों को रिलैक्स करते हुए अपना ध्यान को अपर बैक पे ले आइए। रिलैक्स लोअर बैक,
रिलैक्स, रिलैक्स। ढीला छोड़ते जाइए, ढीला ढीला। धीरे धीरे अपने ध्यान मेरुदंड पे ले आइए। मेरुदंड के नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक श्वास लेते हुए और छोड़ते हुए इसको 2 बार दोहराइए। रिलैक्स कराइए एक मेरुदंड के जॉइंट। धीरे धीरे दोनों हिप्स पे अपना ध्यान ले आइए। ढीला छोड़िए, रिलैक्स कराइए। और दोनों थाइस पे, दोनों थाई को आप रिलैक्स कराइए। और घुटने, नी कैप रिलैक्स। और धीरे धीरे आगे बढ़ते कॉफ मसल्स दोनों को ढीला छोड़ते हैं। धीरे धीरे अपना ध्यान को पैरों की तरफ ले चलते, एड़ी पंजा तलवा ढीला छोड़ेंगे, रिलैक्स कराएं। और अब अपने आप को महसूस करिए, पूरा शरीर रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब हम अपने आप को जानना, महसूस करना है, आत्मा का स्थिति को, प्रेजेंट को। हमें क्या करना पड़ेगा? धीरे धीरे अपने हर श्वासों की तरफ अपना ध्यान लेके आना है। आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास, उच्छ्वास उच्छ्वास बोलते हैं। श्वास को देखते जाना है, कोई भी श्वास छूटना नहीं चाहिए। एक साक्षी भाव से तो पीछे नहीं जाना है और प्यार से आती जाती श्वास को देखते रहना है। जैसे जैसे हम देखते जाते हैं स्थिति में जाते, यानी थॉटलेस स्टेट में, थॉटलेस स्टेट में जाते ही हमारा ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा। बीच में विचार आ गया तो फिर ये बंद होता है। आपको यहीं से पता चलेगा, कुछ विचार आने लग गया मतलब ब्रह्मरंध्र बंद हो गया। नहीं तो ब्रह्मरंध्र ओपन और आकाश गंगा यानी कॉस्मोस से, कॉस्मिक एनर्जी सब शरीर के अंगांगों में फैलता जाता है। इस स्थिति को कहते हैं कायानुपसन। कायश यानी शरीर, शरीरों का पसन होना, लाइट से वो वहां से क्लींजिंग होगा। धीरे धीरे पूरा शरीर, इस समय थोड़ा वेदना भी होता है, पेन भी होता है, धम्मानो होता है, वो शाश्वत नहीं है। जो भी होगा थोड़ी टाइम के लिए रहेगा, उसके बाद पूरा रिलीज हो जाएगा। पेन, अंदर का ब्लॉकेज, बिल्कुल आपको फ्रेश फील करेंगे। अब धीरे धीरे हम म्यूजिक सुनते हैं। सहज श्वास, आपको करना कुछ नहीं, सहज श्वास को साक्षी भाव से देखते हुए विचार आने लग गया तो फिर अपने श्वास को रखना है। जैसे श्वास को देखते देखते हम जोर से हो जाते हैं तो हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। वहाँ कुछ दिख रहा हो, नहीं दिख रहा हो, उस चीज को एंजॉय। चलिए अभी थोड़ी देर हम ध्यान में बने रहते हैं म्यूजिक के साथ।
में